हेलो ब्यूटीफुल बनारस, क्या हाल है? आज मैं नहीं पूछने वाली कि ऑल गुड, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि त्योहारों की धूम हो, बाजारों में रौनक छाई हो, शहर जगमगा रहा हो तो हाल मन मिजाज सब बेहतर होना लाजमी है। जी हाँ, और देखिए सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, नवरात्रि को 9 रातों में देवी के सभी नाम और रूपों की आराधना की जाती है। नामों का अपना एक महत्व होता है। जैसे हम चंदन के वृक्ष को उसकी सुगंध से याद करते हैं, वैसे ही देवी के हर एक नाम और दिव्य शक्ति को एक विलक्षण गुण और स्वरूप का प्रतीक है। हम उस रूप को याद करके या देवी के उन नामों का उच्चारण करके उन दिव्य गुणों को अपनी चेतना में जगाते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। नवरात्रि में हम सब 9 दिन का व्रत करते हैं ताकि शक्ति स्वरूपा हमारी माँ खुश हो जाएं और हम सब का उत्थान करें। पर बौद्धिक स्तर पर नवरात्रि के वास्तविक उपवास का अर्थ है आत्मा की शुद्धि। तो चलिए आज कुछ अलग तरीके से करते हैं आत्मा की शुद्धि। मैं अपना सारा गुस्सा छोड़ दूंगी। मैं लोगों को जज करना बंद कर दूंगी। मैं अपनी सारी नाराजगी छोड़ दूंगी। मैं खुद को और सभी को माफ कर दूंगी। मैं खुद को और सभी को वैसे ही स्वीकार करूंगी जैसे वो हैं। मैं खुद से और सभी से बिना शर्त प्यार करूंगी। मैं अपनी जेलसी और गिल्ट की सभी फीलिंग्स को छोड़ दूंगी। मेरे पास जो कुछ भी है उन सभी के लिए कृतज्ञता प्रकट करूंगी। दुनिया में बहुत कुछ है और मैं हमेशा उसी का दोहन करूंगी और बिना शर्त साधना, प्यार, निष्काम सेवा और विश्वास के माध्यम से जो चाहती हूँ उसे बनाऊंगी। बस इतना करके देखिए, इस नवरात्रि आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाएंगे और सब कुछ बेहतर दर बेहतर होता जाएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में। सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी विद आप ही का साया सना। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। इट्स 7:49 बाय द स्टूडियो क्लॉक। तारीख है आज 29 ऑफ सितंबर और दिन है आज गुरुवार का। 29 ऑफ सितंबर है आज, यानी ये महीना बस खत्म होने को है। और पता है आपको, आज आप सबकी बेशुमार प्यार और दुआओं से गुड मॉर्निंग बनारस ने पूरे 102 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। तो हम सब के लिए एक बार ये तो बनता है। तो बस चलिए इसी बात पे पूरे जोश और जुनून के साथ बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देश, दुनिया एंड शहर बनारस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दिग्गज अभिनेत्री आशा पारिक जी को वर्ष 2020 के भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और बता दूं आपको कि पूरे 22 साल बाद ये अवार्ड किसी महिला को मिलेगा। 95 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आशा जी को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और कल यानी 30 सितंबर को 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उनकी लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। तो आशा पारिक जी को इसके लिए मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस और हिंदी इंडस्ट्री में आपके अतुल्य योगदान के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसके अलावा आगामी 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन का अर्थ वास्तविक कार्ड डिटेल को टोकन नामक यूनिक ऑल्टरनेट कोड से बदलना है। टोकन से किए गए लेन देन सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि ऐसे लेन देन में मर्चेंट के साथ कार्ड डिटेल साझा नहीं किए जाते। टोकन में कोई पर्सनल डेटा नहीं होता और ये बदलता रहता है। इसके अलावा भारतीय शिक्षा पद्धति समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ केप कोस्ट अफ्रीका की 4 सदस्यीय टीम ने कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति, शिक्षकों और विद्यार्थियों से मुलाकात की। बता दूं आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ केप कोस्ट अफ्रीका में शीर्ष 5वें स्थान पर है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी ने बताया कि टीम में कुलपति प्रोफेसर जॉनसन नियार बोम्पोंग के अलावा यहाँ के शिक्षक भी उपस्थित रहे।
इस मीटिंग के दौरान दोनों संस्थानों के बीच कल्चरल एक्सचेंज, सोशल वर्क, साहित्य, जेंडर स्टडी, भाषा, फाइन आर्ट्स और तकनीकी सहित अन्य बिंदुओं पर विमर्श किया गया और साथ ही दोनों यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के सहयोग से नए कोर्सेज शुरू करने पर भी विचार करेंगे। इसकी रूपरेखा 6 महीने पहले ही बन गई थी और अब इसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा रामनगरी के नया घाट पर स्थापित लता मंगेशकर चौक और इसके चबूतरे पर स्थापित 40 फीट लंबी और 14 टन की वजनी वीणा से अयोध्या का वैभव दमकने लगा है। जी हां, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने कल बुधवार को भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती पर लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया और अब इस चौक से लता जी द्वारा प्रभु श्रीराम की स्तुति में गाए गए भजन दिन रात गूंजेंगे। इसके अलावा महामाया जगत जननी की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है। महादेव की नगरी काशी में लोगों को कहीं वैष्णो धाम की गुफा तो कहीं पशुपतिनाथ मंदिर तो कहीं भव्य श्री राम मंदिर की तर्ज पर बने पंडाल के दर्शन हो रहे हैं। दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे बनारस वासियों, इस बार पूजा पंडालों में बाबा भैरवनाथ और महाबली हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ दुर्गा स्वरूप और राक्षस वध का लाइव शो भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अभी तक अगर आप नहीं गए हैं तो देर मत करा गुरु, घूम आवा। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 29th of September। इंग्लैंड में पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत ईयर 1650 में हुई। टेलीफोन से पहला अंतर महाद्वीपीय संदेश यानी कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल मैसेज ईयर 1915 में भेजा गया। बुसान में 14th एशियाई खेलों का उद्घाटन ईयर 2002 में हुआ। इसके अलावा आज के दिन भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का जन्म ईयर 1928 में हुआ। भारत के 38वें न्यायाधीश S.H. कपाड़िया का जन्म 1947 में हुआ और आज ही के दिन डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रुडॉल्फ डीजल ने ईयर 1913 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा आज है विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे, जो हर साल 29 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। दिल से जुड़ी समस्याओं और उसके स्वस्थ रखने के संबंध में इस दिन को मनाया जाता है और साथ ही इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और आज वर्ल्ड हार्ट डे पर कुछ मेरी लिखी हुई बातें आपसे साझा करना चाहूंगी कि दिल में ही समाये रहते हैं जो ख्वाब सुनहरे होते हैं, इसलिए दिल के रिश्ते सागर से भी गहरे होते हैं। दिल से पूछो, दिल की मानो, दिल वालों दिल का ध्यान रखो, वो लोग भी दिल की सुनते हैं जो कान से बहरे होते हैं। So this was all about today's special events and history. श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र का आरंभ हो चुका है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो इससे जुड़ी कुछ और खास बातें बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर मिस्टर शैलेंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं शैलेंद्र सिंह महादेव की नगरी वाराणसी से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का एवं समस्त काशी वासियों का व भारतवासियों को महापर्व नवरात्रि की अति शुभ समय में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के समीप आने के अवसर के लिए डिवाइन अस्तित्व आकाशवाणी एवं सना जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता है। आज पावन पर्व नवरात्रि का चौथा दिन है और आज का दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। देवी कुष्मांडा 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। माँ कुष्मांडा को ही अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी को और बेहतर करती है और जीवन में शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हंसते कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सच्चाई की मार्ग पे चलते हुए सफलता पाने की प्रेरणा देती है। ग्रहों की मजबूती माँ कुष्मांडा का अगर आप तन्मयता और समर्पण भाव के साथ पूजा करते हैं तो सूर्य ग्रह की तेजी बढ़ती है, यानी आपका तेज, आपका यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। 5वां दिन 6 मुंह वाली स्कंद माता 30 तारीख यानी शुक्रवार देवी का 5वां दिन यानी नवरात्रि का 5वां दिन 6 मुंह वाले स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय की माँ स्कंद माता का दिन है, जो कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ स्कंद माता मातृत्व का स्वरूप है। इनका पूजा करने से बुध ग्रह का दोष कम होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और भोग में केला इनके लिए श्रेष्ठ है।
माँ का मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। छठा दिन देवी कात्यायनी का दिन होता है। देवी माँ के परम भक्त ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्मी देवी को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है और देवी कात्यायनी का पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यानी विजडम का ग्रह। इस दिन रवि योग है और देवी माँ को शहद अति प्रिय है। कात्यायनी देवी का मंत्र क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। सातवां दिन यानी 2 तारीख, इस दिन इतवार है। शक्ति के स्वरूप माँ कालरात्रि रक्त बीज जैसे खूंखार दैत्यों का अंत किया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पे गिरने से पहले ही अपने मुख पे भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा तंत्र विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए रात्रि काल यानी निशा काल में होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह मजबूत होता है। अब आते हैं हम 8वें दिन, महागौरी अष्टमी का दिन। शास्त्र में नवरात्रि में अष्टमी की पूजा का बहुत विशेष महत्व है और कुमारी कन्याओं को स्पेशली जिनके यहाँ शादी ब्याह में दिक्कतें होती है उनके लिए अष्टमी का पूजा और व्रत करना बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत ही फलदायक होता है। अष्टमी यानी महागौरी की पूजा करने से राहु ग्रह का बुरा प्रभाव कम होता है और सबसे बड़ी खासियत है इस दिन रवि योग है। देवी माँ को नारियल बहुत पसंद है, इसलिए आप नारियल का भोग लगाएं और देवी माँ का मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। अब हम आते हैं आपके साथ 9वां दिन, माँ सिद्धरात्रि का दिन। नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धरात्रि माँ का दिन होता है और इनकी उपासना देवों के देव महादेव शिव भी करते हैं। माँ सिद्धरात्रि की विधिवत पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यश कीर्ति बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धरात्रि को सिद्ध क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके पास 8 सिद्धियां हैं, इनके 8 नाम भी हैं। अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लगिमा, ईशिव्य, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां माँ को पूजा और कृपा से प्राप्त कर सकता है कोई जातक अगर तन्मयता और तन और मन से माँ की प्रार्थना करता है। देवी का आशीर्वाद लेने से और अच्छे से पूजा करने से केतु ग्रह का बुरा प्रभाव कम होता है। इनको भोग में अनार व तिल, देवी माँ का मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। आशा करता हूँ आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक भी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और देखिए अब वक्त हो चला है आपसे टाटा बाय बाय कहने का। अब से थोड़ी देर में यानी 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। सो दिस इज सना हेरिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपना ख्याल रखिए।